पहले आप पंचायत समिति को तोड़ के लाओ, अच्छा, फिर बस स्टैंड को खत्म करो, बस स्टैंड के बाद में फिर हमारी कब्रिस्तान की बात हमसे करोगे तो वो हमारी कब्रिस्तान है और थे और रहेंगे। अच्छा, कब्रिस्तानों की जगह अगर हिंदू समाज के शमशान भी होते या उनके मतलब मराठे होते तो उन पर भी हम इसी मुद्दे से बात करते, उनको भी हम नहीं दबने देते, उन पर अतिक्रमण नहीं होने देते। लेकिन ये कोई जाति समुदाय का मामला हमारी तरफ से नहीं है। अगर अगले आदमी जाति समुदाय का मामला इसको बनाते हैं और हमें कमजोर समझकर हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा करते हैं तो ये मेरे हिसाब से 100% हिंदू समाज के आदमी ये चीज नहीं चाहते। 1-2% तत्व जो हैं उनसे हम आंख में आंख डालने की हिम्मत रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सरपंच साहब उनकी तार कसाई कर दी गई है, उनकी तार कसाई कर दी गई है तो वो तार कसाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गेट भी लगाया गया तो गेट लगाया गया इसलिए लगाया गया वहां सूअर जानवर अटरम सटरम 100 चीजें जाती थी उनके अंदर। अच्छा। तो उनसे कम से कम रोकना तो बनेगा। और अड्डे की तरफ जो फ्रंट था, फ्रंट खोखा वगैरह से रोक रखा था। अच्छा। उनमें आपस में थोड़ा ऐतराज था, ऐतराज होने कर हट गए तो कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, तो उनसे कोई बात नहीं, सारा मामला साफ है वहां से। लेकिन वहाँ बार बोर्ड भी लगा दिया गया है कि यह संपत्ति नगर पालिका की। नहीं, वो लगा दिया गया है बोर्ड, वो सही बात है, लेकिन वो नगर पालिका की तब होगी ना तब कागज में प्रूफ होगी, डॉक्यूमेंट में प्रूफ होगी कोई चीज तभी तो मानी जाएगी। अच्छा, उसको साबित नहीं किया गया अभी तक। जब डॉक्यूमेंट में प्रूफ नहीं है, हाई कोर्ट से आदेश उनके पास बिल्कुल भी अतिक्रमण करने का नहीं दिया गया था। वहां से आदेश ये था कि उच्च लेवल के अधिकारी अपने विवेक से मौके को देखकर वहां काम करें। अच्छा, अच्छा सरपंच साहब एक सवाल और है, आपके जो बराबर में जिन्होंने चुनाव लड़ा था विधायक पद के वो दावेदार थे जी, मुख्तार अहमद जी, उनसे अभी सोशल मीडिया पर कुछ सवालात किए गए थे जी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ बातें करते हैं लेकिन धरातल पे उनकी कोई मेहनत नहीं, किसी अधिकारी से बात नहीं करते हैं। और उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा भाई साहब उसकी सोच हो सकती है उसके पास, कोई बात नहीं, वो कह रहा है ये चीज और मैं नहीं कह सकता कि उसका मैं पलटवार करूं या वो मेरा पलटवार करे। अच्छा। ये मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि मेरा जो राजनीतिक कैरियर है अपने भाइयों के बीच में रहना सहना है ना, वो नया तो है नहीं है साहब, वो बहुत लंबा है। अच्छा। मेरे दादाजी 90 से 95 चुनाव लड़ते आए हैं सरपंच की ग्राम पंचायत की सेवा में मैं छोटा सा ही देखता है। और मैं जब अपने बुजुर्गों की सेवा करता था, कप गिलास धोता था भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके लिए हुक्का पानी भरता था, उस समय से मैं बड़े बूढ़ों में बैठता आया हूँ जी। और बड़े बूढ़ों में बैठ करके मैंने सारी चीजों को समझा है, सारी चीजें नजदीक से देखा है। अच्छा। ये 3 दिन का बच्चा है, ये कहाँ काक की तरह करता डोल रहा है ना, जो इसकी इतनी हिम्मत नहीं जो फील्ड में आकर के सीना ठोक के नहीं कह दे भाई ये गलत है ये सही है, ठीक है। ये किसी के साथ लटक के नहीं, अगर महाराज विश्वंतर के पास चला गया बैठ के तो वहां फोटो छोड़ दिया इसने। किसी की मौत में चला गया, एक फोटो वहां छोड़ दिया इसने। किसी की मैयत पड़ी है यानी फोटो छोड़ दिया। इसको तो बेचारे को 3 दिन का बच्चा है, जितना इसको मांगी बात और झावा का नाज निमट जाता है ना, ऐसे इस तरीके से विनाश क्लब है वहां फिरोजपुर में। अताउल्ला जी आपको बीजेपी का एजेंट भी बताया, मेरी बात तो सुनो, एक विनाश क्लब है वहां फिरोजपुर में, नाम उसका झोपड़ी क्लब है लेकिन विनाश क्लब है वो। अच्छा। उस विनाश क्लब में से इसके लिए जितना माल दिया जाता है, जितना मेटेरियल इसको सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उतनी बातें करता है बेचारा। इसमें बुद्धि घर की तो है नहीं अपनी, क्योंकि इसकी बुद्धि है बिल्कुल भ्रष्ट। उन्होंने कहा कि भाई जुनैद नासिर के हत्याकांड में जाके बैठ जा, वहां चप्पलन के पहर के नहीं हूं मस्जिद में बैठ हमारे बराबर। मैंने कही भाई तुम मुर्गी का सा बच्चा, तू कैसा है वही, तेरे कहा काम तू बता, हमें पहले सुन ले मेरी बात। अच्छा। यानी कि भाई साहब मैं तो दुख में आया हूँ, मैं तो दुख में आया तो यहाँ बैठ जा और तू लड़ेगा चुनाव और तू भेजा फलाना आदमी ने, ये बात पहले दिन ही हो गई हमारी इससे। अच्छा। तो यानी वहां कसम धर्म रख करके और यहाँ जो हमारे घाटी में का झोंपड़ी है वहां मौजूद आदमी जिम्मेदार रहेगा, 10-5 आदमी गवाह रहेगा, उनका आदमी आने ईमानदारी के साथ कसम धर्म से कही थी अब भाई मतलब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो अपने दुख सुख में शामिल हूँ। मैंने कहा तो खूब हत्या देर खूब बैठी। अच्छा। मतलब ये आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई 100 धर्म कसम कुछ ना है आदमी की, और ये आदमी कोई फिराग ले सके, कहीं फ्रंट फेर सकता है। इसकी तो मैं बात करता ही नहीं बिल्कुल भी। इतनी बात है ना मोड़ दी बीजेपी के एजेंट है, फलान है, ढिकान है, उसके लिए मैं इतनी बात नहीं बता रहा हूँ। आज तक मैंने ये बात भी ना बताई आदमी की, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले से ही पता था कि इस आदमी को पढ़ा के भेजा जा रहा है यहाँ। ये आदमी हमें सबको बेवकूफ समझ रहा है अपने आप में। ना हमने इसके इशारे से कोई आज तक काम किया और ना ये इशारा देने लायक हमारे लिए है, और ना हमारे उम्र के लिहाजन हमसे वैसे भी ये मतलब उम्र में इतना नहीं है, हमारा कैरियर जितना रहा है भाइयों के बीच में इतना कैरियर इसका रहा भी नहीं है, क्योंकि 3 महीने 4 महीने के तो इसका मामला चलता है। जुनैद नासिर हमारे बगल में चिपक के चेहरा दिखा दिया, अपना चेहरा दिखा के जो
जो पेशा करने वाली बेरबानी होती है ना, क्या तो रोती दिखे क्या हंसती दिखे, दांत फाड़ के हंसना, खसड़ खसड़ दांत दिखाना, ये गांडूर गंडिया आदमी का काम है, ये मजबूत आदमी का काम ना है। समझे मेरी बात आप? तो पत्रकार महोदय, मेरा निवेदन ये है आपसे कि आप लोग उल्टे सीधे सवाल करते हो कई बार। और लड़के ने सवाल किया कि अताउल्लाह जी को आपने उकसाया है, ये कौन उकसाने वाला हमन ने, ये हमसे बड़ो लीडर है, हमसे बड़े यानी लीडर देखिए, हमसे बड़ी जिम्मेदारी देखे हैं, हमसे बड़े निभाते जाने इसका चीज है, हम ज्यादा जेल रेल देखे हैं, और या के ऊपर देखिए जेल हमने अपने किरदार के लिए लड़ाई लड़ी है, इसके लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी हमने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, हमने मेवात के लिए लड़ाई लड़ी, हमने अपने तन मन धन से लड़ाई लड़ी, हमारा शरीर के एक रूंग रूंग ने लड़ाई लड़ी, एक एक शरीर का अंग ने हमारा ने मतलब कुर्बानी दी, हमने पता उन चीजों की। भाई साहब अब ये आदमी हमें 64,000 वोटर लेके नहीं, अब या को मकसद कहा पता हो, इसके लिए हैंडल क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है 64,000 मिल गए तो को, तेरा राजनीतिक कैरियर जीरो था, बैकग्राउंड नहीं था तेरे पास, अब तेरे पास बैकग्राउंड बन गया है, अब तुझे कुछ नहीं करना है, हराम सु कम है, ईमानदारी से कम है, अब तू 5 साल फिर पैसा कमा ले, फिर एंड टाइम पे फिर पैसा लेके आ जाए। समझ गए मेरी बात है? और जो चंद तो जहां जहां जैसा आया हमने पता ना आया कि ये हमने तो बीजेपी को एजेंट बताया, बीजेपी को आदमी पता है, ये आप माल कहां से आयो, ये आप कहां से आयो माल, ये बाबा जी प्रसाद जनू नीम का पत्ता सुत का या घर से लगा दो पैसा, हम खुलवाए सब पोलन सरिटीन, कहां से आयो माल, हमने सारी चीजें नहीं पता हो, कहां कहां से कैसे कैसे पैसा उगाया, कैसे कैसे यानी करो है, कैसे एक आदमी ने खेल करा है, कहां से गेम चलो है, एक एक चीज हम अच्छी तरह जान रहा है, हर चीज खोलना की ना रह करे। आने वाले समय में कामा विधानसभा की जो 36 बिरादरी है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसा आने वाला टाइम की मैसेज की बात यह है, मैं 36 बिरादरी के साथ तन मन धन से रहा हूं और रहूंगा, दुख दर्द ना हिंदू समाज का मेरे पास बर्दाश्त होगा ना मुस्लिम समाज का बर्दाश्त होगा, अनरत अगर किसी भी समाज के साथ होगा तो मैं खड़ा नजर जरूर आऊंगा। चलिए, विपक्ष का कहना यह था कि कुछ कामा विधानसभा के नेता ऐसे हैं जो हाय हुल्ला ज्यादा करते हैं। हाय हुल्ला की बात मैं बता, चलो छोड़ो, मैं समझ गया आपकी बात जो कह रहे हो। हाय हुल्ला की बात ये है, टायडा में बुजुर्ग मारा गया, समझना पत्रकार महोदय मेरी बात ढंग से, टायडा में बुजुर्ग मारा गया, बूढ़ी हमारी बुजुर्ग मारी गई, लठ पटेंगरा चलाया गया, एक भी सुई तगात ऐसी ना छोड़ी पुलिस प्रशासन ने, एसी से लेके, कूलर से लेके, फ्रीज से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, पंखे से लेके, मतलब चरपाई से लेकर के, किसी बुजुर्ग से लेकर के, बहन बेटी से लेकर से अदब एहतराम खराब कर दिया, हमारी कुरान शरीफ को बेअदब कर दिया। कुरान शरीफ बक्स का मैंने देखा है और टूटा हुआ था, उसको मैंने उसका भी फोटो भेजा है सोशल मीडिया पे। क्या भाई साहब एक बात बताओ, मैं वहां गया इस स्थिति में, क्या मेरा ये दायित्व नहीं था कि मैं वहां वीडियो क्लिप बना करके अपने भाइयों को साझा कर सकूं? क्या मैंने गुनाह कर दिया? आप बताओ, इसकी हिम्मत तो इतनी है नहीं अपने मोहल्ले में से दूसरे मोहल्ले के जो इसके वोटर थे उनके घर चला जाए, इसके अंदर इतना पिछवाड़े में दम नहीं है जो वहां चला जाए। और मैं वहां पे इतनी दूर से गया हूं, 25 किलोमीटर चल के चला गया, कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने अधिकारियों से चौबारे पे चढ़ के, इनके गांव वालों से, सारे आदमियों से मतलब रोड मचा के ये कह दी किस आदमी ने मुखबरी करी, किसने क्या किया, कैसे किया, सारी चीज मैंने मतलब ठोक के कही हूं सारी बात, कोई मैंने एक भी बात ऐसी नहीं जो मैंने ना कही हो। तो मुझे क्या पता है मुख्तार का, एक मिनट, मैं तो इंसानियत के तौर पर जा रहा हूं, मुझे क्या मतलब है मुख्तार का वोटर है, किसी और का वोटर है, बीजेपी का, किसी और का, मेरे लिए वोटर कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, किसी भी समाज से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी कहीं से भी हो, किसी भी गांव का हो, मेरे लिए यह ताल्लुकात रखता है कि अगर किसी का भी अपमान कहीं हद से बाहर होगा तो मैं उसको बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मेरे संग उनके अपमान को, उनके सम्मान को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए मैं कहीं संकट में डल जाऊं, हो सकता है ये हो जाए मेरे साथ, लेकिन मैं अपने संकट को ना देखकर उनके संकट को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, कदम रखूंगा, और मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, ये मैंने संकल्प ले रखा है। सरपंच साहब, मेरा आपसे सवाल है, जब से सत्ता में सरकार बदली है तब से कामा विधानसभा में हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं जो आपने बताया कि बेअदबी हो रही है, घरों में जाकर कुरान शरीफ का बक्सा फाड़ दिया गया है, और ये जो काम किए जा रहे हैं ये क्यों किए जा रहे हैं? ऐसा है, प्रशासन से आपने इसके बारे में, आप मेरी बात सुन लो तसल्ली से, ये भूल है आपकी बहुत बड़ी। 5 साल में रेल जेल सारे लोगों ने देखी, हाँ, और जहां छोटी मोटी हरकतें हैं, अगर एक हरकत भी मेव का लड़का करता है ना तो तुरंत पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, तुरंत अगर पीछे से कोई ओलेक्सबाजी में कई चीज में आदमी फंसाया जा रहा है तुरंत कार्रवाई होकर आती है, और कार्रवाई होने के बाद में लड़के को खड़े पांव नहीं छोड़ा जाता, तुरंत अरेस्ट किया जाता है, ये हकीकत है। लेकिन उनके एवज में जो बदनामी चल रही है वो बदनामी इतनी चरम पे चल रही है जी, जाके कोई लिमिट ना है, उसके एवज में निर्दोष आदमियों को फंसाया जाता है।
दोषी आदमी को तो पुलिस छोड़ती नहीं ढूंढ के। पुलिस के पास 1000 प्रोपेगेंडे हैं पकड़ने का, पुलिस पकड़ लेती है 5 मिनट में आदमी को, और पकड़ती आई आज तक। अब से पहला राज था, उस राज में बताओ तुम सब तो थे यहाँ पे, बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 5 साल तक रेल जेल में रहे आदमी, बताओ नहीं रहे हो तो। इसमें इतना जरूर फर्क पड़ गया है, जैसे ही हमारे मतलब ये बहन नौक्षम चौधरी जीती हैं, उसके बाद में 1-2 घटनाएं हो गई हैं। ये घटना अगर 6 महीने रुक के होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगी तुरंत। अब तुरंत इन चीजों में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार तुरंत ये हो गया। इसमें थोड़ी राजनीति चल रही है कई चीजों की, वह हम भली भांति समझ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे चलवा थोड़ी बहुत तो बताई दो तुम्हारे लिए, ज्यादा ना। तो नौक्षम चौधरी ने कामा विधानसभा से जो टिकट लाने का काम करो है, वो कोई साल भर से उसकी तैयारी नहीं थी टिकट की। अचानक जब मेरा टेंट मैंने जाहिदा को खड़ा था, उस समय भी नौक्षम का नाम ये नहीं था कि वो टिकट ला रही है, चुनाव लड़ रही। छोटी मोटी बात हमारे आरएसदार कहते हैं हो सकता है नौक्षम चौधरी जी यहाँ से टिकट लाएं। वो यार यहाँ भी घने ही बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन सारे आदमी जो दिग्गज बन रहे थे ना, जो अपने आप में बहुत बड़े आदमी बन रहे थे, उन सब आदमी को साइड करने के बाद नौक्षम चौधरी दीवार फाड़ के एकदम से जब टिकट को नुकनी धेड़ दिन से लिया निकाल के, तो वो चीज भी का नेता लीडर पे बर्दाश्त ना हुई, चाहे हिंदू समाज का हो चाहे वो मोहम्मदन समाज को हो। क्योंकि मैं बात कहता हूं खरी, उस बात को बर्दाश्त ना होने की वजह से नौक्षम चौधरी को ये नेगेटिव फील्ड में करना चाहते हैं लीडर बीजेपी के कुछ तत्व हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये नौक्षम चौधरी को यहाँ फील्ड में कमजोर करना चाहते हैं, उसकी बदनामी करना चाहते हैं कि नौक्षम चौधरी की साथ चली ना रही, नौक्षम चौधरी चल, ये कहवाना चाहते हैं ये लोग, और ये अपनी वावाकार करवाना चाहते हैं। नौक्षम चौधरी के पीछे बड़ा राज चल रहा है, और नौक्षम चौधरी एक टैलेंट और पढ़ी लिखी लड़की है, और वो लड़की बिल्कुल यहाँ बहुत मजबूती से काम करेगी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। उसके अंदर ना जातिवाद है, ना भेदभाव है, ना कोई और चीज है, वो बिल्कुल इस चीज को समझ रही है अच्छी तरीके से। और इन लोगों को रोटी हजम नहीं हो रही है, ये लोग चाह रहे हैं कि हम क्या क्या कर दें, ये लोग चाह रहे हैं हम पता नहीं क्या क्या हो जाए।